नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला मेरा अपना जिला प्रयागराज। बात 10 दिसंबर 2024 की है। शहर से सटा हुआ एक थाना है सराय इनायत। सराय इनायत के गांव लीलापुर खुर्द में यह हल्ला हुआ कि साहब मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। पुलिस सूचना पर तत्काल गांव में पहुंची। गांव में यह पता लगा कि गांव के ही एक सीपू पटेल, जिसकी पहले खेती बाड़ी थी, जमीन जायदाद थी, लेकिन इस समय स्थितियां उसकी बहुत अनुकूल नहीं थीं। उसके घर में ही किसी ने उसे चाकुओं से गोद कर मार डाला है। घर में उसे एकमात्र उसकी पत्नी पूजा मिली, जो विलाप कर रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी, सिर पटक रही थी। मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो गया था। पुलिस ने पूछा किसको देखा, किसको नहीं देखा। उनका सब हम तो थे नहीं, हम घर के आए, भीतर आए तो कोई इनको मार के चला गया था। लोगों ने बताया कि इन लोगों ने दोनों प्राणी ने दुनिया जहान से विरोध मोल लेके भी 6 महीने पहले प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज की थी। तो पुलिस को लगा कि लव मैरिज की वजह से या तो लड़की के घर वालों ने या लड़के के घर वालों ने ये सब किया होगा। बात सिर्फ 6 महीने पुरानी थी, इसलिए पुलिस को उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन भी हो रहा था कि जिसकी 6 महीने पहले की लव मैरिज है, जरूर लड़का या लड़की पक्ष में से किसी को नाराजगी रही होगी और उसने ये काम कर दिया। खैर, पुलिस ने भी अपना काम शुरू किया और पुलिस ने फिर सबसे पहले सीडीआर निकाली कि भाई किससे बात हुई, क्या बात हुई, कहाँ की बात हुई, अंतिम बात किससे हुई, कौन आया होगा, कौन गया होगा। पुलिस को सीडीआर में महिला यानी पूजा के 6 महीने पहले जो शादी हुई थी जिसकी, उसके नंबर पे एक बहुत ज़्यादा कॉल आई और शादी के पहले भी उसकी बहुत ज़्यादा कॉल्स थी। साल भर की कॉल डिटेल में उस व्यक्ति से लगातार शादी के पहले भी और शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा कॉल्स थी। मृतक सीपू की कॉल शादी से पहले, 6 महीने की जो शादी है उससे पहले की जरूर कॉल थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी उस दूसरे शख्स की थी। पुलिस ने पहले उसी नंबर को वेरीफाई करना शुरू किया। पूजा से पूछा गया, उसने कहा कि साहब मेरा बचपन का दोस्त है, मुझसे बात करता रहता है, आप चाहें तो बुला के बात कर लें। पुलिस ने जब उसको मौके पर वेरीफाई किया यानी फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो पता लगा उसका नाम विजय बहादुर वर्मा है। वो जमीनों का काम करता था। उससे बहुत डिटेल में पूछताछ हुई और पुलिस ये मान के चल रही थी कि पूजा ने बताया है कि वो उसका बचपन का मित्र है, शुरुआती दोस्ती का। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता लगा दोनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, कभी एक साथ न पढ़े हैं न रहे हैं। थोड़ा सा पुलिस को इस बात पर डाउट भी हुआ, क्योंकि पूजा कुछ और बता रही थी, विजय बहादुर वर्मा कुछ और बता रहा था। बहरहाल विजय बहादुर वर्मा को थाने पर लाया गया। फिर जब बहुत देर तक पुलिस इस बात पर उलझी रही कि ये क्या सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है, थोड़ी देर में ही पुलिस ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। हर श्रेणी की पूछताछ हुई। काफ़ी लंबे समय बाद जाकर वो टूटा और उसने बताया कि साहब मैंने ये किया है, लेकिन मारने का काम पूजा ने ही किया है। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि पुलिस वाले अब तक ये मान रहे थे कि दोनों की लव मैरिज है, 6 महीने पहले की है और
ऐसे में पत्नी ही जिससे उसने शादी की है, सबसे दुश्मनी मोल लेके, वही इसकी हत्या कर देगी, ये बात कुछ बहुत कम समझ में आ रही थी पुलिस के। बहरहाल पुलिस ने सब आगे की बातचीत शुरू की, दोनों से अलग अलग बात की, गिरफ्तार किया गया पूजा को और फिर विजय बहादुर वर्मा को, दोनों से पूछताछ की तो बात कुछ यूं निकली कि विजय बहादुर वर्मा पूजा के संपर्क में बहुत पहले से था, यानी दोनों के बीच प्रेम संबंध और बाकी सारे संबंध भी बहुत पहले के थे, कम से कम 4 साल पुराने संबंध थे। और पूजा को इस बीच में सीपू पटेल से पूजा की मुलाकात हो गई। सीपू पटेल के पास उस समय पैसे थे और वो दिल खोल कर खर्च कर रहा था। इन पैसों के प्रति आकर्षण पूजा का बढ़ता गया, लेकिन साथ साथ उससे होने वाली सारी बातचीत, फायदे की सारी बात, खरीदारियां और खर्च किए गए पैसों की पूरी जानकारी पूजा विजय बहादुर वर्मा को बताती रही। बाद में उसे यह भी जानकारी हुई कि इसने अपनी तमाम जमीन जायदाद पिछले कुछ सालों में बेच दी है। उसी का पैसा ये लुटा रहा है, उड़ा रहा है, मेरे ऊपर भी खर्च कर रहा है। उसने ये बात विजय बहादुर को बताई। विजय ने कहा, इसका बड़ा मकान है जिसमें ये रहता है, जिसमें तुम भी रहती हो, इस मकान को भी बिकवा दो, उससे कहो कि इसे भी बेच दे और फिर शहर में एक अच्छा सा फ्लैट किराए पर लेकर तुम लोग रहो। मेरे लिए भी आसान रहेगा, तुम लोगों के लिए भी आसान रहेगा। मकान बेच के जो पैसा मिलेगा उसी से खर्चा करना, कुछ काम धाम ये शुरू करेगा, मैं भी इसकी मदद कर दूंगा, तो ये जीवन यापन तुम्हारा होता रहेगा। हालांकि उसके जीवन यापन से विजय बहादुर को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब था कि उसका मिलना जुलना बना रहे। पैसों की इसी लालच में या पैसों की इसी ललक में, पैसों की इसी चकाचौंध में पूजा ने फौरन सीपू से शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन दोनों के घर वाले राजी नहीं हुए, कतई राजी नहीं हुए। इस पर फिर विजय बहादुर ने कहा कि तुम लोग चिंता न करो, सब इंतजाम मैं कर दूंगा, आ जाओ, चुपचाप शादी कर लो। सारा इंतजाम भी किया और फिर शादी हो गई। शादी होकर जब वो सीपू के घर गई तो वहाँ उसे धीरे धीरे पता लगा कि इसने अपनी सारी बेशकीमती जमीन बेच रखी है और ये सही है कि सिर्फ इसके पास सबका अपना ही मकान है। जैसा विजय बहादुर ने कहा था, पूजा ने जोर लगाना या दम लगाना शुरू किया सीपू पटेल पर कि ये मकान भी बेच दो। सीपू ने कहा कि अब यही एक मकान रह गया, हम रहेंगे कहाँ। उन्होंने कहा बेच के हम लोग इलाहाबाद चलेंगे, यानी प्रयागराज चलेंगे, शहर में कोई फ्लैट लेके वहाँ रहेंगे। लेकिन इस बात के लिए सीपू पटेल राजी नहीं हो रहा था। ये बात भी बताई विजय बहादुर को पूजा ने, और फिर ये प्लान हुआ कि इसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेचेगा नहीं, पैसा तुम्हारे पास आएगा नहीं और फिर बड़ी आगे बहुत दिक्कत होगी। ये भी प्लान किया कि उस मकान के सारे पेपर्स बेचने के लिए सारे पेपर्स तैयार कर लिए जाएं और उस पेपर्स में खरीदार का नाम विजय बहादुर वर्मा अंकित किया जाए, या विजय बहादुर वर्मा अपनी तरफ से ये पेपर तैयार करा ले और फिर इससे किसी तरह से सिग्नेचर या हस्ताक्षर करा के और फिर इसको समाप्त कर दिया जाए। फिर एक शराब पार्टी का घर में आयोजन किया विजय बहादुर वर्मा ने। उसमें शामिल शरीक हुआ सीपू पटेल। खूब शराब पी गई और फिर उसके बाद कमान संभाल ली पूजा ने। चाकू वो पहले से ले आई थी और उसी चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसने सीपू पटेल की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, सीपू पटेल को भी और पूजा को भी, विजय बहादुर वर्मा को भी और पूजा को भी, और दोनों को जेल भेज दिया। आज ही संभवतः दोनों जेल भेजे गए हैं। आज की घटना देखिए, 6 महीने पहले की लव मैरिज और 6 महीने में ही प्यार का भूत ऐसा उतरा कि पत्नी ने
पति को 20 चाकू मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। सीपू और पूजा का इश्क लगभग साल भर से चला। फिर घर वालों का विरोध हुआ जब ये हुआ कि हम शादी करेंगे, लेकिन फिर भी दोनों ने मिलकर लव मैरिज कर ली। मैरिज के बाद भी पूजा अपने प्रेमी विजय बहादुर वर्मा के लगातार संपर्क में बनी रही, लेकिन ये बात कॉल डिटेल से खुल पाई। वहां लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं था और सीपू पटेल की तरफ से जिन लोगों ने जानकारी दी थी वो भी ये बात नहीं बता पाए थे। पुलिस को यह पता लगा कि ये लगभग 3 साल पुराना इन लोगों का चक्कर है। जिस हिसाब से रात दिन इन लोगों की बात होती है तो चक्कर ये पुराना है। शादी के बाद सामान्य रूप से कॉल डिटेल में ये सब नंबर आने बंद हो जाते हैं जो शादी के पहले के हैं, लेकिन वो पहले की ही गति से, पहले की ही फ्रीक्वेंसी से शादी के बाद भी उसके फोन आते रहे। पूजा ने ये बात बताई जब पूछा गया उससे कि भाई जब तुम्हारा इतना पहले से उसका संबंध है तो तुम उसी से शादी कर लेती, क्यों इस गरीब आदमी को फंसाया जिसकी हत्या भी कर दी। तो उसने कहा दरअसल वो शादीशुदा था। जैसा उसने बताया कि वो शादीशुदा है, वो शादी नहीं कर सकता, घर एक लेके दे देगा उसे, उसका सारा खर्चा वहन करेगा, लेकिन वो शादी नहीं कर सकता। इसी बीच सीपू ने अपनी जमीनें बेच दी, उसके पास बहुत पैसा हो गया। धीरे धीरे मुलाकात पूजा से भी हो गई, पूजा की भी निगाह गई कि बड़ा पैसा ये खर्च कर रहा है, बड़ा पैसे वाला है, तो वो उसके पैसे के पीछे पड़ गई। सीपू अंधाधुंध पैसे पूजा पर खर्च करने लगा। पूजा ये पूरी बात अपनी प्रेमी विजय बहादुर वर्मा को बताती रही कि कितना पैसा आज खर्च किया, आज कहाँ ले गया, आज कहाँ खाना खिलाया, आज कौन सी शॉपिंग कराई, कौन सी साड़ी दिलवाई, कौन सा सूट दिलवाया, कौन सा गहना दिलवाया। एक एक बात वो अपने प्रेमी विजय बहादुर वर्मा को बताती रही। विजय बहादुर वर्मा को भी लगा कि अच्छा है, इससे पिंड छूट जाएगा, ये शादी की बार बार जिद कर रही है। तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, तुम शादी का प्रस्ताव रखो, अगर वो मान जाता है तो तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लोगे, मेरे लिए आराम हो जाएगा, मैं पहले से भी ज़्यादा तुमसे बात भी करूंगा और पहले से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ध्यान रखूंगा, तुम्हें जो ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा। विजय बहादुर वर्मा की बात को मानकर पूजा ने सीपू से विवाह का प्रस्ताव किया और फौरन एक बार में ही सीपू राजी हो गया। वो इसी के लिए इतना तमाम टिटिम्मा कर रहा था, ये पैसा खर्च करना, वो पैसा खर्च करना, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना। लेकिन घर वालों के विरोध की वजह से शादी में देर हो रही थी। ये बात पूजा ने विजय बहादुर वर्मा को बताई कि न हमारे घर वाले राजी हो रहे हैं ना उसके घर वाले, ऐसा न हो कि ये शादी न हो, फिर बहुत दिक्कत होगी, मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी, मेरे इसके रिश्ते भी अब दुनिया को धीरे धीरे पता लग रहे हैं। विजय बहादुर ने कहा कि तुम एकदम परेशान मत हो, मैरिज हॉल मैं करूंगा, उसमें शादी, खाने पीने और यहाँ तक कि बारातियों का भी सब इंतजाम मैं दोस्तों को बुला के पूरा कर दूंगा। अच्छी धूमधाम से शादी होगी, खूब फोटोग्राफी होगी, कल को कोई ये मुकर नहीं सकता कि ये शादी नहीं हुई है या रजामंदी से नहीं हुई है। और उसने ऐसा ही किया। सारा इंतजाम विजय बहादुर वर्मा ने किया और सीपू और पूजा की शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद ही पूजा को जब उसने पता करना शुरू किया तो ये पता लगा कि ये अपनी सारी जमीन बेच चुका है। धीरे धीरे करके ये सारी जमीन अपनी बेच चुका है। पैसा खर्च करने की, शाह खर्ची की उसकी आदत है और लड़कियों पर और औरतों पे पैसे लुटाना उसका शौक है। बात करने पे ये पता लगा कि इस मकान को छोड़ के अब सीपू के पास कुछ नहीं रह गया है। ये बात भी उसने विजय बहादुर को बताई कि ये तो सब लुटा चुका है, ये खाली मकान है। विजय बहादुर ने कहा कि इसको भी बिकवा दो, बड़ा मकान है, एक मुश्त पैसा मिल जाएगा, थोड़े पैसे में शहर में किराए पर मकान मिल जाएगा, वहां रहो, इन पैसों से अपना जीवन यापन करो। विजय बहादुर के दिमाग में तो दूसरी बात चल रही थी, उसको पिंड छुड़ाना था अपना पूजा से। जैसे ही विजय बहादुर ने यह बात कही उसने लौट के
सीपू से ये कहा कि ये मकान भी बेच दो, हम इतनी दूर शहर से नहीं रह सकते, शहर में हम लोग अपना एक फ्लैट किराए पर ले लेंगे, आराम से रहेंगे। ये बात सुनकर सीपू वो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा मैं घर नहीं बेचूंगा, जमीन जायदाद तो फिर आ जाएगी, हम घर दोबारा, हमारा अपना घर, हमारी पैदाइश का घर मुझे दोबारा कैसे मिलेगा। बात बहुत बढ़ गई और इसी पर जब पूजा ने बहुत जिद की तो सीपू ने उसे 3-4 थप्पड़ मार दिए। 3-4 थप्पड़ मारने के बाद फिर अगले दिन उसने विजय बहादुर से संपर्क किया। बोली मैं इसके साथ 1 मिनट नहीं रह सकती, ये मकान बेचने को किसी तरह से राजी नहीं है, मैंने जब बहुत जिद की तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर दोनों ने प्लान किया कि क्या किया जाए। बोले किसी कीमत पे इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विजय बहादुर ने फिर अपना दिमाग लगाया। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसके मकान के सारे पेपर्स मैं तैयार कर लेता हूं और ये मकान अपना इकरारनामा उसका जो तैयार होगा वो मुझको बेचने के लिए तैयार करा देंगे, उसके बाद फिर तुम्हारी जो मर्जी हो वो कर लेना। बात एकदम तय हो गई। विजय बहादुर ने एक अच्छी सी शराब पार्टी इसके घर पे रखी, सामान खाने पीने का सब जुटाया गया और सीपू पटेल और विजय बहादुर वर्मा ने छक के शराब पीनी शुरू की। पूजा ने सारे जो भी उसके कंपोनेंट होते हैं शराब की पार्टी के वो सब तैयार किए और सर्व किए। जब सीपू पटेल शराब में बिल्कुल टुन्न हो गया तो फिर कागज विजय बहादुर ने निकाला और कहा कि अब तुम सिग्नेचर कराओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूजा ने उसको कलम दी और वो कागज दिया, बोले सिग्नेचर करो। उसने मना कर दिया, मैं किसी कागज पे कोई सिग्नेचर नहीं करूंगा, जो भी सिग्नेचर कराना है कल दिन में ले आना। उसने कहा नहीं, करना तो आज ही पड़ेगा। बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। पहले से ही तैयार थी पूजा, चाकू उसके पास था, वो भी विजय बहादुर वर्मा ने ला के दिया था। और फिर उसी चाकू से 1-2 नहीं 20 ताबड़तोड़ वार करके पूजा ने अपने ही पति सीपू पटेल की जान ले ली। अब यहां देखिए कि सीपू से एरर ऑफ जजमेंट हुआ। वो समझ नहीं पाया कि पूजा को शादी करने की इतनी जल्दी क्यों हो गई, कि बिल्कुल छूटते ही सामान्य रूप से लड़का जब लड़की के पीछे होता है तो वो प्रपोज करता है और बात करता है कि मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन इसके पहले कि सीपू पटेल ये बात कहता उसने खुद ही शादी करने की बात कर दी और जल्दबाजी मचाने लगी। जब घर वाले विरोध कर रहे थे तब भी वो ये कहती थी कोई बात नहीं, जल्दी से शादी करो। तो वो ये समझ नहीं पाया कि आखिरकार उसको इतनी जल्दी क्यों थी। न ही उसने कोई उसका बैकग्राउंड चेक कराया कि ये किस बैकग्राउंड से है लड़की, इसके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन लोग हैं इसके परिवार में, किसका आना जाना है, किसके कहे सुने में है। उसे सिर्फ लड़की लड़की और सिर्फ लड़की से मतलब था। देखिए इसीलिए जब अरेंज मैरिज होती है तो उसमें एक अगुआ होता है जो दोनों परिवारों को जानता है, दोनों परिवारों को एक दूसरे के बारे में पता करके बताता है। दोनों में से किसी को किसी चीज़ पर कोई डाउट होता है तो वो पूछ के, क्योंकि यहाँ भी उसका आना जाना होता है, वहाँ भी उसका आना जाना होता है, हर जगह। आज भी देहातों में ये शादियाँ इस तरह की जो अरेंज मैरिज होती है गांव में, वो इन्हीं अगुआ पिछुआ कहते हैं, इन्हीं लोगों के, बिचवई भी कहीं कहीं कहते हैं, तो इन लोगों की ही देख रेख में ये शादी होती है। दोनों तरफ की बातें बताएंगे, दोनों तरफ को समझाएंगे, जो हिच होगी, जो हिचक होगी उसे दूर करेंगे, तब शादी की बात प्रपोजल के रूप में उनके सामने रखी जाएगी। लेकिन यहाँ सीपू ने न तो खुद जानने की कोशिश की, न किसी से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये बैकग्राउंड किसका है। महीने 2 महीने 4 महीने बातचीत करने में निकल गए, 4-6 महीने पैसे खर्च करने पे निकल गए और फिर अचानक शादी के लिए उसने कहा, ये शादी के लिए फट से इसने हाँ कह दी। अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी करने की कोशिश करता सीपू, तो हो सकता है विजय बहादुर वर्मा के बारे में उसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल गई होती, क्योंकि इसके मिलने से काफ़ी दिन पहले से
वो उसके चक्कर में था। तो ये एरर ऑफ जजमेंट सीपू पटेल से हो गई, जिसकी वजह से उसे ये दिन देखने पड़े। उसकी हत्या उसकी पत्नी ने ही कर डाली। तो इसलिए शादी चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, सब कुछ पता करने के बाद, यही बहाना लेके लोग लिव इन में रहना शुरू किए हैं कि साहब मुझे सब पता करना है। 3-3 साल 4-4 साल लिव इन में रहते हैं और फिर लड़की मारी जाती है। जब शादी की जिद करेगी मारी जाएगी। लेकिन फिर भी सब कुछ पता करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, महीने 2 महीने में सब पता लग जाता है। कम्युनिकेशन के साधन इतने ज़बरदस्त हैं। अब तो नया लोगों ने निकाल रखा है कि जिस किसी लड़की या लड़के से कोई बात चलती है या प्रपोजल होती है तो सबसे पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट देखे जाते हैं। उसमें किसी अगुआ पिछुआ की ज़रूरत नहीं है। सारे खंगाल लेते हैं, पूरा इंटरनेट खंगाल लेते हैं, किस कॉलेज में कहाँ कैसे पढ़ा है सब जान लेते हैं। साथ में कोई पढ़ा लिखा है उससे पता करा लेते हैं। अब तो सब एजेंसीज हैं बाकायदे इसकी। शादी ब्याह के बारे में जो ये एजेंसीज हैं, जासूसी जिसे कहते हैं हिंदी में, आप पैसा खर्च करिए, वो लड़की के बारे में या लड़के के बारे में पूरी कुंडली निकाल के ला के आपको दे देगा। तो ज़माना बहुत आगे है। सीपू से यही गलती हुई कि उसने जरा भी जानने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, सब कुछ पता करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाएं या बढ़ाए जाने चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।